Assalamu alaikum dear students, welcome to IGI. Today our topic is political divisions of India. It's your geography class, so we will start with political divisions of India. पहले हम बात करेंगे, ये आपके यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, केएस में मतलब जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी का ये इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक होता है। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे हमें इससे पूरा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पता चल जाता है, हमें पूरा हर किसी स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए, उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड उसका पता होना चाहिए, बॉर्डरिंग स्टेट्स उसकी पता होनी चाहिए, हमें ये सारा कुछ पता होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, presently there are 28 states in India. How much? 28 states and 8 union territories. हम 28 सारी स्टेट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे और सारी यूनियन टेरिटरीज भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है। पहले हम ये स्टार्ट करेंगे बेटा, जो ये वाला साइड है हमारा, ये लद्दाख यूटी बन जाती है, लद्दाख यूटी। उसके बाद ये वाला एरिया अपना जे.एंड.के बनता है, जे.एंड.के की कैपिटल श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर। उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे यहां से, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड हिमाचल प्रदेश, कैपिटल ऑफ हिमाचल इज शिमला। ओके, थोड़ा उसके नीचे जाएंगे बेटा तो ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। ओके, देहरादून। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, ये वाला साइड, दिस इज यूपी, उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ इसकी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। फिर उसके आगे आता है बेटा बिहार वाला एरिया, बिहार, कैपिटल है उसकी पटना। ठीक, हमें हर किसी स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स पता होने चाहिए। फिर क्योंकि हम इस टाइम पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ये पूरा क्लियर होके फिर हम फिजिकल डिवीजन्स पे आ जाएंगे, तभी वो क्लियर हो जाएगा जब हमें पॉलिटिकल पता होगी कौन सी जगह कहाँ पे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम स्टेट आ जाती है, सिक्किम स्टेट, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ, पहले यहाँ पे एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट, दार्जिलिंग का पार्ट यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। उसके आगे बेटा सिक्किम, सिक्किम से आगे ये वाला एरिया आपका आसाम आ जाता है, दिसपुर जिसकी कैपिटल है, गुवाहाटी भी आई थी, फिर दिसपुर। उसके आगे ये वाला एरिया आ जाता है, इसको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर्स। ये पूरा यहाँ पे नज़र रखो पूरी, क्योंकि ये भूल जाता है इंसान, ये वाली चीज़ें, ये सेवन सिस्टर्स भूल जाती है, इनको हम क्लॉकवाइज याद रखेंगे हर किसी स्टेट को। ये वाला एरिया आ जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है इसकी ईटानगर। ओके, उसके आगे ये वाला एरिया आता है नागालैंड, नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नागालैंड से नीचे आ जाता है ये वाला एरिया, मणिपुर से कहते हैं, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फल। उसके आगे ये वाला एरिया आ जाता है अपना
मिजोरम, एजवाल कैपिटल है इसकी मिजोरम की। ओके बेटा, यहां पे मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट लेक है, लोकतक लेक, लोकतक लेक वो यहीं पे है। हम सारे लेक्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिवर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है ये वाला एरिया जिसे बेटा कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, अगरतला। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा शिफ्ट यहां पे हो जाएंगे, मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, शिलोंग। वेरी गुड। यहां पे ही मेघालय में ही 3 हिल्स है बेटा, गारो, खासियां, जैंतियास। वो हमें इस एरिया की एक खूबी बना देता है, दैट्स वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जगह का नाम है मोसिनराम, चिरापुंजी में जगह है मोसिनराम, जिसे कहते हैं वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये आपको इंडिया में ही मिलेगा वेटेस्ट प्लेस। उसके आगे आपको ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। हम पहले बेटा क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, हम कोस्टल एरियाज को यहाँ पे टच करेंगे। अभी पहले यहाँ पे लैंड लॉकड का लास्ट टाइम हम करेंगे। अभी तक हम बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, जो इंडिया की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट सारा डिस्कस करेंगे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सारा का सारा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके आगे वेस्ट बंगाल के नीचे आता है बेटा उड़ीसा, ये वाला एरिया उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर। उसके आगे आता है अपना आंध्र प्रदेश, आंध्रा, अमरावती इसकी कैपिटल है। ओके, ये 2 स्टेट्स अलग अलग हो गई हैं, मतलब एक स्टेट से 2 स्टेट्स बन गए, काव आउट हो गया। तेलंगाना यहाँ से अलग किया गया, जिसकी कैपिटल हैदराबाद, जो पहले कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की। उसके आगे बेटा ये वाला एरिया आता है अपना तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। ओके, उसके आगे आ जाता है ये वाला एरिया केरला, त्रिवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। उसके आगे बेटा ये वाला एरिया आता है कर्नाटका, ये वाला सेक्शन सारा कर्नाटका। बेंगलोर इसकी कैपिटल है, बेंगलुरु। उसके आगे ये वाला छोटा सा पार्ट एक स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन जाती है यहां पे गोवा, जिसकी कैपिटल पानाजी है, पानाजी। फिर महाराष्ट्र ये वाला एरिया आता है, जिसकी कैपिटल है मुंबई। फिर उसके आगे आ जाता है बेटा गुजरात, गांधीनगर जिसकी कैपिटल है। फिर उसके आगे आ जाता है ये वाला एरिया राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। उसके आगे आ जाता है ये वाला एरिया पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के ये होगी बेटा, अभी तक हमने बॉर्डरिंग स्टेट्स की थी, पहले कोस्टल स्टेट्स की थी, और यहां से भी ये बॉर्डरिंग स्टेट्स ही हैं। सो अब बची बीच वाली, जिन्हें लैंड लॉक्ड स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट्स, जिनका ना बॉर्डर किसी कंट्री के साथ है, ना ही कोस्टल एरिया उनका है। उनमें कौन कौन सी स्टेट आ जाती है बेटा? ये वाला एरिया अपना आ जाता है उसका हरियाणा, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। उसके आगे यहां पे दिल्ली भी है, इंडिया की कैपिटल भी न्यू दिल्ली है, तो ये एक यूटी भी है यहां पे, चंडीगढ़ भी यूटी है। उसके आगे नीचे आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के राइट साइड में और यहां बिहार के साउथ में आती है एक स्टेट झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची, रांची।
झारखंड के साउथ में आ जाती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। उसके नीचे आ जाती है तेलंगाना स्टेट, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। ओके, सो 28 स्टेट्स हमने डिस्कस की, 8 यूनियन टेरिटरीज भी हमें डिस्कस करनी है। पहली हमने यूनियन टेरिटरी डिस्कस की J&K, ओके, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ तीसरी, दिल्ली फोर्थ वन। फिर उसके बाद यहां पे आती है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इन दो को मर्ज किया, एक ही यूनियन टेरिटरी बनी जिसकी कैपिटल है दमन। फिर उसके बाद आ जाती है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवारथी, वो एक और यूनियन टेरिटरी बन जाती है। फिर यहां पे पुडुचेरी, 2-3 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये 2-3 जगह है इंडिया के कोस्टल एरिया पे, इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी ही है। और लास्ट वन 8th, दैट्स अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये होगी बेटा अपनी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये पता होनी चाहिए लोकेशन किस स्टेट की कहां पे है, ठीक। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले डायरेक्शंस हमें पहले पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके बेटा, ये अपना नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और ये वाली डायरेक्शन जो बन जाती है इसे कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, हम यहां पे बात उसकी करेंगे, जिसे कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। इट्स 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का बन जाता है उसे कहते हैं इंदिरा कोल, वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। ओके, जो अपना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसे कहते हैं तिब्बती, जो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये अपना अरुणाचल प्रदेश में है। फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं गोरमोटा, ये अपना गुजरात में है, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट डायरेक्शन है इसकी। उस जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो अपना तमिलनाडु में है, उसे कहते हैं, जो मेनलैंड इंडिया की बात हम करेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, वो है केप कमोरिन। ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, लेकिन इंडियन यूनियन की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, वो अपना अंडमान निकोबार का साउदर्न मोस्ट है यहां पे, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका जो लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। सो ये अपनी होगी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। जो कंफ्यूजिंग हो रहता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर वहां पे ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट तो वही क्लिक करना है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, दैट इज केप कमोरिन। ओके, गुड। अब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे। यहां पे एक मेन बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। वो देखेंगे किस किस स्टेट से पास होता है। ठीक है बेटा, पहली वाली स्टेट जहां से पास होता है वो गुजरात है, गुजरात। फिर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है इसमें, राजस्थान से भी ये पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके आगे मध्य प्रदेश से पास होता है। फिर उसके आगे छत्तीसगढ़ से पास होता है। फिर छत्तीसगढ़ के आगे
ये झारखंड से पास होता है, झारखंड के आगे वेस्ट बंगाल से पास होता है, यहां वेस्ट बंगाल, उसके आगे यहां त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स, इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है। ये यहां से अक्सर जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है या अपना पीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, या किस स्टेट से पास हो रहा है या इनमें से किस स्टेट से पास नहीं हो रहा है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न साइड है, पहले हमें इंडियन ओशन की बात करेंगे। इंडियन ओशन, इंडिया के जो वेस्ट साइड है, यहाँ पे सी है, उसका नाम है अरबियन सी, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल। ठीक, जो हमने बात की यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड की बात की, लक्षद्वीप के साउथ में एक कंट्री आती है जिसे कहते हैं मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स। अब हमें जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ना है या पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़नी है, हमें इसमें जो मेन टॉपिक आ जाता है आगे, ये हमें 8 डिग्री चैनल क्वेश्चन आता है एसएसबी में या पीएससी में। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है? 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है? तो मैंने बोला कि लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स है, ये सेपरेट करता है मालदीव्स और लक्षद्वीप को। लेकिन लक्षद्वीप का कौन सा आइलैंड ये सेपरेट करती है? उसे कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड। सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 8 डिग्री के ऊपर आ जाता है 9 डिग्री चैनल। बेटा यहां पे 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ओके बेटा, ये हो गए 2 वहां से। फिर हम आएंगे इस वाले साइड, अपना बे ऑफ बंगाल, यहां पे अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। पहली बात हम करेंगे ग्रेट चैनल की। ग्रेट चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ईस्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ग्रेट चैनल सेपरेट करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इंडोनेशिया को। उसके आगे ग्रेट चैनल के आगे अपनी आ जाती है कोको चैनल। कोको चैनल करता है सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और म्यांमार को। म्यांमार यहां से एक कंट्री है जिसकी कैपिटल नैपोदेव है, यहां से। उसके आगे आ जाता है अंडमान सी, ये करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और थाईलैंड को सेपरेट, थाईलैंड। और लास्ट में आ जाती है 10 डिग्री चैनल। अभी तक हमने पढ़ा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, अब 10 डिग्री चैनल पढ़ेंगे हम। 10 डिग्री चैनल हमें सेपरेट करती है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। ठीक बेटा, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। ये यहां तक जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने बता दी। इसके आगे हम बता देंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में, उनका ऑर्डर हम बता देंगे। ये पूछता है अक्सर पीएससी और एसएसबी भी पूछता है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स या बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो उनको हम ऑर्डर में याद रखेंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके साथ हम ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं और किसके साथ हम कम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, अपना इंडिया मैप, सॉरी, ये अपना इंडियन मैप बन गया। हम बात करेंगे बॉर्डरिंग स्टेट्स की, बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करेंगे हम। ठीक है, इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, हम याद उसको ऐसे रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम याद रखेंगे। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, ABM
NPCB, ओके। आप इसको किसी से भी तरीके से याद कर सकते हैं। B फॉर बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका है। C फॉर चाइना, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। P फॉर पाकिस्तान, इस्लामाबाद जिसकी कैपिटल है। N फॉर नेपाल, काठमांडू। म्यांमार, M फॉर म्यांमार, नेपदेव। B फॉर भूटान, थिम्पू। A फॉर अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल। ये आपको याद रखनी है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो। इससे हमें क्या पता चला बेटा, सबसे ज्यादा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके आगे पाकिस्तान के साथ, N फॉर नेपाल, फिर म्यांमार के साथ, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम इंडिया बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? यहां से अपना बांग्लादेश आ गया, ये बांग्लादेश एरिया है। ये वाला एरिया, यहां से ही हम चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे लगता है कि हम ज्यादा चाइना के साथ ही बॉर्डर शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपनी नेपाल और भूटान बीच में आ जाती है, तो हम उनके साथ डायरेक्ट यहाँ पे शेयर नहीं करते बॉर्डर। ठीक, बांग्लादेश के साथ हम इस साइड से भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और इस साइड से भी। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान, उनके साथ हम यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं, इस साइड गुजरात से ही। फिर उसके बाद नेपाल, इस साइड से भूटान, ठीक। म्यांमार को इस साइड से हम बॉर्डर शेयर करते हैं ना म्यांमार के साथ। तो ये अपना हो गया बॉर्डरिंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको जिसमें अच्छा लगता है याद रखना, रख लो। उसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल स्टेट्स की। लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सी है, ये पूछा जाता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में, पॉलिटिकल डिवीजन में पता होनी चाहिए। जो अपनी लार्जेस्ट स्टेट हमने बोली कौन सी, राजस्थान। और स्मॉलेस्ट स्टेट हमने किसकी बात की थी, गुड, गोवा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कोस्ट लाइन्स की। अगर हम बात करेंगे कोस्ट लाइन की, पहली आ जाती है यहाँ से गुजरात, गुजरात के आगे आ जाती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आगे आगे गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, अगेन आ जाती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब हम कोस्टल स्टेट्स की बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा एरिया कोस्टल स्टेट्स में से अपना गुजरात का है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट्स में से गुजरात की है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का ये वाला एरिया और तमिलनाडु का ये। और फोर्थ स्टेट है महाराष्ट्र। इंडियन यूनियन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन्स यूटी और स्टेट ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार। ये आप याद रखना। गुजरात स्टेट में से है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लेकिन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। ओके, पहली हम बात करेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, उसके बाद आता है गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात भी से कहते हैं। दिस एरिया गुजरात के थोड़ा नीचे इस वाले एरिया में, ठीक है बेटा। तो ये अपना पूरा अरेबियन सी है। ये वाला एरिया आ जाता है, ये लक्षद्वीप का एरिया है, लक्षद्वीप के इस वाले साइड, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप सी separates
मेनलैंड इंडिया एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है अपना, जो यहाँ पे श्रीलंका है, इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार या पाक बे। तो ये करता है गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्ट्रेट या पाक बे, सेपरेट करता है, ये करता है इंडिया और श्रीलंका को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी हमें जो पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में हमें पढ़नी थी। आगे हम फिजिकल डिवीजन्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। उसमें हम क्या करेंगे, फिजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, सारे जो रेंजेस हैं, KLZ, GPS, काराकोरम, लद्दाख, ज़नस्कर, ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक्स। उसके आगे हम पढ़ेंगे अरावली माउंटेन्स, इनके सब के हम हाईएस्ट पीक्स पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अरावली पढ़ेंगे हम, उसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जैसे है वो हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम पढ़ेंगे सतपुराज, पहले विंध्याज फिर सतपुराज। ओके, वो बने क्यों वो हमें पढ़ना है। माउंटेन वॉल, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल बना क्यों वो पढ़ना है। ठीक, फिर बाकी जो डेक्कन प्लेटू हमें पढ़ना है। फिर हमें ड्रेनेज पढ़ना है, उसमें हम इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या बाकी पेनिनसुलर रिवर, सारी की सारी पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, वो सब हमें पढ़ना है। लेकिन फिलहाल के लिए जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें हमें दिखानी थी कितनी स्टेट्स हैं, कहाँ पे हैं, या कितनी यूनियन टेरिटरीज है, वो कहाँ पे है। मैप से हमें पता चलना चाहिए कौन सी जगह कहाँ पे। हमें सैटेलाइट व्यू होना चाहिए एक ज्योग्राफर को या जो ज्योग्राफी स्टूडेंट होगा, ये हेल्प हमें करता है किस चीज़ में। अगर हमें पता होती है, ऊपर से हमें पता होती है ये स्टेट यहाँ पे है, इसकी कैपिटल यहाँ पे है, ये लेक यहाँ पे है, ये रिवर यहाँ पे है। पहले हमें जब पॉलिटिकल मैप पता होगा, फिर ही हमें फिजिकल डिविजन्स पता चल जाएंगे कौन सी जगह कहाँ पे है, ईजी हो जाता है। उसके आगे हम आगे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप हम सारा ऐसे ही क्लियर करेंगे, हर कोई कंट्री हम ऐसे ही क्लियर करेंगे, हर कोई कंटिनेंट, जैसे हमने इंडिया का मैप पढ़ा आज, ऐसे हम वर्ल्ड का भी पढ़ेंगे। हम जानेंगे कौन सी जगह कहाँ पे, छोटी छोटी जगह, इंपॉर्टेंट जगह जो भी है, इंडिया की भी जो इंपॉर्टेंट जगह है और अंदर जाएंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।